नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो इस समय उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना सामने आई है। नंदानगर में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। नंदानगर में 6 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हादसे में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 2 लोगों को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री धामी रेस्क्यू की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौके पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को भेजा गया है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने भी बताया कि चमोली जिले के नंदानगर घाट क्षेत्र में बुधवार रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। नंदानगर के कुतरी लंगा फली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए। जिलाधिकारी ने बताया कि 7 लोग लापता है, जबकि 2 को बचा लिया गया है। राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में इस समय बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। धराली, थराली, सहस्त्रधारा, माल देवता और अब चमोली के नंदानगर में बादल फटने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई लोग लापता है, तो वहीं कई लोगों को अभी तक बचा भी लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नंदानगर में बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। इस समय उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मॉनसून जो है फिर से वापस लौट आया है। अभी लग रहा था कि उत्तराखंड के लोगों की जो जिंदगी है वो वापस पटरी पर लौटेगी, मॉनसून धीरे धीरे जाएगा, लेकिन मॉनसून ने यहाँ पे फिर से करवट ले ली है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं नंदानगर में बादल फाड़ तबाही देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुदरत किस तरीके से अपना प्रकोप दिखा रही है। आम जनजीवन यहाँ पे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैलाब का सितम आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सैलाब का सितम इन तस्वीरों के माध्यम से। उत्तराखंड में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो वही उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 घंटों के लिए उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून और हरिद्वार में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून और हरिद्वार के लोगों के लिए ये बड़ी चेतावनी है। आज अत्यधिक बारिश यहां पर हो सकती है। देवप्रयाग, ऋषिकेश, चंबा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। तो बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। राजधानी देहरादून समेत राज्य भर के जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अतिवृष्टि और बादल फटने की घटना ने लोगों के दिलों में अब खौफ पैदा कर दिया है। यहाँ पे लोग इस समय डर के साए में जीने के लिए मजबूर है और उफनती नदियां लोगों को डरा रही है। मौसम विभाग ने राजधानी में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है और इसी के साथ ही देहरादून जिला प्रशासन की ओर से आज के लिए सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। खराब मौसम के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों के अधिकांश हिस्सों में गर्जन के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में बारिश की संभावना जताई गई है। बिजली चमकने और बारिश के तीव्र होने के यहाँ पे आसार बताए गए हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर की बात कर ले और पर्वतीय जनपदों की बात कर ले तो वहां पर भी आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, उफनती नदियों के पास ना जाए। तो हरिद्वार में भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में रात भर से बारिश हो रही है। सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। नदी से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। तो हरिद्वार में भी तेज बारिश का दौर जारी है। यहाँ पे कल रात से ही अत्यधिक बारिश हो रही है। तो वही बारिश के चलते बड़ा फैसला लिया गया। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है और नदी से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन लगातार बोल रहा है, अपने निचले इलाके जितने भी है वहां से लोग अब पलायन कर रहे हैं। लोग राहत शिविर में शरण ले रहे हैं और इस समय नदियां जो है उफान पर है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। तो वही आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सड़कों की हालत आप देख सकते हैं। सड़कें जो अब तालाब में तब्दील हो चुकी है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। तो हरिद्वार में तेज बारिश का दौर जारी है और सैलाब का सितम आप देख सकते हैं
और लोग इस समय डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। तो उत्तराखंड में कुदरत का जो प्रकोप है, कुदरत का कहर है, अभी भी थमा नहीं है। देवभूमि में आसमानी आफत, बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों का जनजीवन आप देख सकते हैं यहाँ पे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोग अब डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि कब कहां कैसे बादल फटने जैसी घटना हो जाए, भूस्खलन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुदरत इस समय अपना कहर बरपा रही है। तो आज उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तराखंड में बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बादल फटने से मरने वालों का आंकड़ा अब 17 तक पहुंच चुका है। प्राकृतिक आपदा ने अभी आपको बता दें 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 7 जिलों में अत्यधिक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह अभी भी सड़कें बंद है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड के 7 जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में अत्यधिक बारिश का दौर जारी है। तो आप देख सकते हैं इस समय बादल फाड़ तबाही हुई और सहस्त्रधारा में हमने देखा बादल फटने से कई दुकानें, कई होटल, सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई मार्ग अभी भी बंद बताए जा रहे हैं। कई नेशनल हाईवे ऐसे हैं जो कि बंद हो चुके हैं। तो वही आप सड़कों की हालत देख सकते हैं। यहाँ पे सैलाब का सितम जो है देखने को मिल रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। हालांकि मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम में नजर बनाए हुए हैं। सहस्त्रधारा में बादल फटने से भीषण तबाही देखने को मिली और मौत का आंकड़ा अब 17 तक पहुंच चुका है। कई लोग अभी भी लापता है। तो वही तमसा नदी इस समय उफान पर है और ये उफनती नदियां जो है अब लोगों को डरा रही है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और जितनी भी फसल थी, खड़ी फसल, वो सब कुछ बर्बाद हो चुकी है। तो तेज बारिश का दौर लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। बादल फाड़ तबाही उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार में अत्यधिक बारिश का दौर जारी है। आम जनजीवन यहाँ पर बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो वहीं अत्यधिक बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। तो देहरादून में तबाही, बादल फटने की घटना देखने को मिल रही है। सैलाब का सितम जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, नुकसान का आकलन किया और उन्होंने बाढ़ पीड़ित हो या फिर आपदा पीड़ित हो, सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि सरकार हर संभव मदद करेगी। तो वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की, क्योंकि सहस्त्रधारा में जिस तरीके से भीषण तबाही देखने को मिली, आज जो नंदानगर में भी बादल फटने की घटना देखने को मिली, तो केंद्र सरकार भी इस समय उत्तराखंड वासियों के साथ है। और देख जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ देहरादून से हिमांशु लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में कुदरत का कहर अभी थमा नहीं है। मॉनसून लग रहा था कि लौटने वाला है, वापस लोगों की जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटेगी, लेकिन लगातार यहाँ कुदरत अपना कहर बरपा रही है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फिलहाल अभी? निश्चित रूप से देखिए निशा, कुदरत का कहर उत्तराखंड में जरूर जारी है अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से देर रात नंदानगर, चमोली जिले के नंदनगर में तकरीबन 3 बजे की ये घटना है जब बादल फटा और इस बादल फटने की वजह से जो है वहां पर 6 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। और जो आंकड़े अब निकल कर सामने आ रहे हैं वो भयावह आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। अब तक तकरीबन जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 3 गाँवों के जो है 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें 10 वर्ष की उम्र से लेकर जो है 65 वर्ष की आयु तक के लोग शामिल हैं जो अभी भी लापता हैं। ऐसे में जो है एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात थी और एनडीआरएफ की टीम गौचर से निकली और गौचर से निकलने के बाद जो है जरूरी इक्विपमेंट के साथ 30 सदस्यीय दल जो है नंदानगर के लिए निकला है। इसमें डॉग स्क्वाड, जरूरी संसाधन सब कुछ शामिल है जो एनडीआरएफ के पास त्वरित बचाव राहत कार्य के लिए जो उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसे में जो है एक बड़ी घटना ये हुई है। मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए और साथ ही मुख्यमंत्री ने तुरंत अभी कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये जरूर लिखा है कि जो नंदनगर में जो है दुखद सूचना प्राप्त हो रही है और इसके साथ ही जो राज्य सरकार है वो स्थानीय लोगों के साथ जरूर खड़ी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है ये उत्तराखंड के लिए एक चेतावनी है। चाहे इसको प्राकृतिक आपदा बोलें या ग्लोबल वार्मिंग इसको कहें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नंदनगर की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो ये दूसरी दफे बादल है। जब मानसून की शुरुआत हुई थी तब वहां पर बादल फटा था। अब एक बार जब मानसून की विदाई होने का समय आ चुका है तो ऐसे में फिर वहां पर बादल फटने की घटना जो है सामने आई है। ऐसे में अभी किसी के मौत के
खबर सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि लापता लोगों की जो संख्या है वो जरूर अब धीरे धीरे सामने आने लगी है, और ऐसे में 10 लोग अभी तक जो है लापता बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा उत्तरकाशी के धराली में बादल फाड़ तबाही देखने को मिली, उसके बाद थराली में हमने इसी तरह की आपदा देखी, इसके बाद सहस्त्रधारा और मालदेवता में बादल फटने की घटना देखने को मिली, और अब नंदानगर में बादल फटने की घटना देखने को मिली। नंदानगर के लोगों की क्या कुछ स्थिति, क्योंकि अब लोग अपने आशियाने को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। राहत शिविर में उनको सही तरीके से व्यवस्थाएं मिल रही है, राहत बचाव कार्य उन तक सही तरीके से पहुंच पा रहा है? निश्चित रूप से देखिए निशा, उत्तराखंड की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए आपदा राहत शिविरों की, तो ये आपदा राहत शिविर जब भी उत्तराखंड में आपदा आती है उससे पहले आपदा राहत शेल्टर बना दिए जाते हैं। जी उत्तराखंड क्योंकि हर वर्ष जो है आपदा का दंश झेलता है, और आपदा का दंश सिर्फ मानसून के दौरान नहीं, जो वेदर है, चाहे गर्मियों की बात कर लीजिए तो वनाग्नि जैसी आपदा उत्तराखंड में आती है, सर्दियों की बात कर ली जाए तो हिमस्खलन जैसी आपदा उत्तराखंड में आती है। बद्रीनाथ में पिछले वर्ष देखने को मिला था कि किस तरीके से हिमस्खलन जब आई थी, तो तकरीबन जो है वहां पर 40 से 50 जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं बीआरओ के, वो दब चुके थे, उनको निकालने का कार्य किया गया। चाहे दैवीय आपदा की खासतौर पर बात कर ली जाए, दैवीय आपदा में चिलक्यारा टनल का हादसा उत्तराखंड में जीता जागता उदाहरण है, किस तरीके से वहां पर 41 श्रमिक 17 दिन तक अंदर पहुंचे। तो ऐसे में जो है उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से तमाम तैयारियां कर दी थी। मानसून के शुरू होने से पहले जो है मुख्यमंत्री लगातार आपदा समीक्षा बैठकें कर रहे थे, और खासतौर पर ये दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे कि कुछ भी हो जाए उत्तराखंड में, लेकिन अलर्ट मोड पर अधिकारी रहें। अलर्ट मोड पर अधिकारी रहेंगे तो ही वो ग्राउंड जीरो पर जा सकेंगे। खुद इसका उदाहरण मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, जिस तरीके से जहां पर भी आपदा आई, चाहे पौड़ी की सेंस की बात कर ली जाए, या फिर थराली की बात कर ली जाए, धराली की बात कर ली जाए, या अन्य क्षेत्र चाहे कपकोट की बात कर ली जाए, तो मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, वो खुद अपना कैंप कार्यालय वहां पर बना देते हैं। तो ऐसे में आपदा राहत शिविरों को लेकर जिस तरीके से कार्लीघाट में, अभी सहस्त्रधारा से 5 किलोमीटर आगे कार्लीघाट में जो है आपदा आई थी और बादल फटा था, तो हमने खुद वहां पर जब जाकर देखा तो कार्लीघाट में तकरीबन जब ये बादल फटा और उसके तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर ही जो वहां के निवासी थे उनको सुरक्षित स्थानों पर, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है वहां पर जो आपदा राहत शेल्टर केंद्र बना दिया गया था, तो वहां पर उनको तुरंत सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। तो उत्तराखंड में जो है आपदा को लेकर सरकार गंभीर है, चाहे उत्तराखंड सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, तो उत्तराखंड में इस तरीके की घटनाएं हर वर्ष होती है। तो इसलिए सारे अधिकारी हो या राज्य सरकार हो या फिर आपदा प्रबंधन विभाग की बात कर ली जाए, तो ये हर वक्त अलर्ट मोड पर रहते हैं। जी हिमांशु, अभी अगले 3 घंटे तक उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा, और अगर हम बात करें हरिद्वार की और देहरादून की, तो लगातार यहाँ पे बारिश का दौर जारी है। और कौन कौन से जिले हैं जो सबसे अधिक प्रभावित है, और कौन कौन से जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, अगले 3 घंटों की खासतौर पर बात कर ली जाए तो अगले 3 घंटों के लिए देहरादून और हरिद्वार में जो है रेड अलर्ट जरूर जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ ही वहीं आज 4 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार है। 3 घंटे बाद जो है देहरादून और हरिद्वार के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि अभी वर्तमान समय में जो है इन दोनों जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। और देखने को भी मिल रहा है कि राजधानी देहरादून में सुबह से ही जो है झमाझम बारिश हो रही है। खुद राजधानी देहरादून की खासतौर पर बात कर ली जाए तो राजधानी देहरादून इस वक्त चारों तरफ से जो है रोड कनेक्टिविटी कई जगह टूटी हुई है। चाहे मसूरी की बात कर ली जाए, कल तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद जो है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके बाद चाहे हरिद्वार नेशनल हाईवे की बात कर ली जाए तो एक पुल क्षतिग्रस्त है। इसी तरह आईएसबीटी से आगे की बात कर ली जाए दिल्ली नेशनल हाईवे की, तो कई जगह पर वहां पर भी मार्ग बाधित हो रहा है। तो ऐसे में जो देहरादून की कनेक्टिविटी है वो चारों तरफ से जो है अधमरी सी हो चुकी है। हालांकि आवाजाही जरूर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है लगातार बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, और बारिश की वजह से जो है पूरे देहरादून का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई ऐसे रिमोट क्षेत्र है जहां पर देहरादून के जिस तरीके से कालीघाट है वहां पर अभी भी जो है कई अरसे लग सकते हैं वहां पर बस आने में। चाहे सहस्त्रधारा की बात कर ली जाए जो सबसे अधिक पिकनिक स्पॉट, फेमस पिकनिक स्पॉटों में से एक है देहरादून के, वो पूरी तरीके से जो है अब इस आपदा का खामियाजा भुगत रहा है। तो ऐसे में देहरादून के आसपास के क्षेत्रों की खासतौर पर बात कर ली जाए तो इस आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। वहीं पूरे उत्तराखंड की अगर 70 विधानसभाओं की बात कर ली जाए या 13 जिलों की बात कर ली जाए तो 13 जिलों के
13 जिले इस वक्त आपदाग्रस्त हैं। तकरीबन उत्तराखंड में इस वक्त जो है 155 से अधिक सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से मार्ग बाधित है। चारधाम बिल्कुल यात्रा हिमांशु। उत्तराखंड के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण की शुरुआत में गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ